गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक नए अध्याय की शुरुआत करने जा रहे हैं और इस नए अध्याय का नाम है भारत में खाद्य सुरक्षा। अध्याय नंबर 4 अर्थशास्त्र का। तो सबसे पहले हम बात करते हैं खाद्य सुरक्षा की कि जो खाद्य सुरक्षा है वो क्या होती है। सबसे पहले हम इसके बारे में जानेंगे। तो जो खाद्य सुरक्षा का जो अर्थ है, सभी लोगों के लिए सदैव भोजन की उपलब्धता, पहुंच और उसे प्राप्त करने की समता से है। यानी कि हर व्यक्ति अपने लिए हमेशा जितने भोजन की उसे ज़रूरत है वो उसके पास उपलब्ध हो, वो उसके पास पहुंच रहा हो और उस व्यक्ति के पास इतनी क्षमता हो कि वो उस खाद्यान्न को प्राप्त कर सके। इस अवधारणा को क्या बोला जाता है? खाद्य सुरक्षा। और हम इस अध्याय में भारत के अंदर जो खाद्य सुरक्षा है उसके बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे और समझेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि खाद्य सुरक्षा की हमें जरूरत क्यों महसूस होती है। जैसे जीने के लिए वायु की, पानी की जरूरत होती है, ठीक वैसे ही मानव को जीने के लिए खाद्यान्न की भी जरूरत है। जैसे कि हम बिना सांस लिए, क्योंकि वायु से हमें ऑक्सीजन मिलती है और अगर हमें वो ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो हम क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे। अगर हमें बहुत ज़्यादा प्यास लगी हुई है और पानी अगर हमें नहीं मिलेगा तो हम प्यास से भी क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे। तो इस प्रकार मानव के शरीर को चलाए रखने के लिए, उसे ऊर्जा देने के लिए, उसे कार्यशील करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? खाद्यान्न की भी जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है? अन्न की जरूरत पड़ती है। तो इसलिए प्रत्येक मानव के खाद्यान्न की सुरक्षा करने का सरकार का भी उत्तरदायित्व बनता है और उस उत्तरदायित्व को सरकार पूर्ण किसके सहारे करती है? वो कुछ योजनाएं लेकर के आती है, कुछ प्रणाली लेकर के आती है। तो हम इस अध्याय के अंदर सरकार के उन प्रयासों के बारे में जानेंगे जो सरकार लोगों को खाद्य सुरक्षा मुहैया करवाने के लिए करती है। तो आइए हम अपने पाठ की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास पॉइंट जो यहां आता है वो आता है कि खाद्य सुरक्षा क्या है। तो अभी मैंने आपको बताया था जिस प्रकार मानव को जीने के लिए किसकी जरूरत होती है? ऑक्सीजन की भी, सांस लेने के लिए उसे। तो अब हम बात करते हैं खाद्यान्न की कि मानव को जिंदा रहने के लिए किसकी जरूरत होती है? खाद्यान्न की भी जरूरत होती है। तो खाद्यान्न का मतलब क्या है? क्या केवल रोटी प्राप्त करने से ही है कि मानव ने रोटी प्राप्त कर ली और खाद्यान्न की सुरक्षा हो गई? तो नहीं। खाद्य सुरक्षा के 3 आयाम है। कितने आयाम है? 3।
फर्स्ट, सबसे पहली बात है खाद्यान्न की उपलब्धता। कि पहली बात तो यह है खाद्य सुरक्षा में कि मानव के लिए खाद्यान्न क्या होना चाहिए, उपलब्ध होना चाहिए। अब यह खाद्यान्न कौन उपलब्ध करवाए? सरकार उपलब्ध करवाए। सरकार कहां से उपलब्ध करवाएगी? सरकार तो अनाज को बोती नहीं है, तो उसके लिए सरकार क्या करती है? जिन किसानों के पास आवश्यकता से अधिक अनाज होता है उसे क्या करती है? खरीदती है और उसे कहां भंडारित कर देती है? गोदामों में। और इन गोदामों में भंडारण का काम कौन करता है? भारतीय भंडारण निगम। यहां पर इसका क्या कर दिया जाता है? भंडारण कर दिया जाता है। तो जब निश्चित भंडार हमारा कंप्लीट हो जाता है तो खाद्यान्न की उपलब्धता क्या हो जाती है? सिक्योर हो जाती है। सेकंड, दूसरी मैंने आपको बताई थी पहुंच, कि खाद्यान्न जो हमने भंडारित कर लिया, उपलब्धता को जब हमने सुनिश्चित कर लिया, तो दूसरा पॉइंट हमारा आता है आयाम, कि खाद्यान्न को प्रत्येक व्यक्ति तक क्या करना है? पहुंचाना है। खाद्यान्न जो है वो क्या है? प्रत्येक व्यक्ति को मिले, यह सुनिश्चित करना भी किसका काम है? खाद्य सुरक्षा का। उसके बाद तीसरा पॉइंट आता है हमारे पास खरीद की क्षमता, कि खाद्यान्न भी हमारे पास उपलब्ध है, हम लोगों तक उसे पहुंचा भी रहे हैं। तो तीसरी महत्वपूर्ण आयाम आ जाता है खरीद की क्षमता, कि उस व्यक्ति के अंदर इतनी क्षमता होनी चाहिए कि वो उस खाद्यान्न को क्या कर ले? खरीद ले। अपने भोजन की जो उसकी आवश्यकता पूरी करनी है, उतना भोजन, वो जो पौष्टिक भोजन है जो उसे जरूरत है, वो उसे क्या कर ले? इतना धन उसके पास होना चाहिए कि वो उसे खरीद ले। ये महत्वपूर्ण जो है आयाम है खाद्य सुरक्षा के। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट आता है वो आता है खाद्य सुरक्षा क्यों। प्रश्न आ जाता है कई बार, खाद्यान्न की सुरक्षा की आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है? तो सबसे पहली जो समस्या है जिसकी वजह से हमें खाद्यान्न की सुरक्षा की आवश्यकता पड़ी, सबसे पहली बात थी गरीब वर्ग। कि भारत के अंदर बहुत से लोग इतने गरीब हैं कि वो बाजार के मूल्य पर किसी भी खाद्यान्न को क्या नहीं कर सकते? खरीद नहीं सकते। उन लोगों को कम कीमत पर सरकार क्या कराती है? खाद्यान्न उपलब्ध करवाती है। उसके बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे। तो गरीब व्यक्ति जो है उसकी जो है खाद्यान्न की सुरक्षा को सिक्योर करना सरकार का क्या है? उत्तरदायित्व। दूसरी बात, प्राकृतिक आपदा। मान लो कि गरीब व्यक्तियों के पास भी संसाधन है, वो खरीद सकते हैं। अमीर व्यक्तियों के पास भी संसाधन है, वो भोजन को क्या कर सकते हैं? खरीद सकते हैं। तो खाद्य सुरक्षा की जरूरत क्यों महसूस हुई? तो खाद्य सुरक्षा की जरूरत महसूस होती है अगर कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए देश पे, और चाहे गरीब हो या अमीर हो। गरीब तो पहले ही परेशान है खाद्यान्न को लेकर के, और प्राकृतिक अगर आपदा आ जाएगी तो अमीर भी परेशान हो जाएगा। वो कौन सी है? मान लो भूकंप आ जाए तो सारा खाद्यान्न क्या हो जाता है? खराब। अकाल पड़ जाए, अकाल अगर पड़ जाएगा, सूखा अगर पड़ जाएगा तो फसलें बर्बाद हो जाएगी और अन्न की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। या सुनामी आ जाए, जो लहरें होती हैं, बाढ़ आ जाए, इन परिस्थितियों के अंदर खाद्यान्न की जो उपलब्धता होती है वो क्या हो जाती है? प्रभावित हो जाती है। और जब खाद्यान्न की उपलब्धता प्रभावित होगी और उसकी जो पूर्ति है वो मांग के अनुसार नहीं होगी, तो खाद्यान्न की कीमतें कई गुना क्या हो जाएंगी? बढ़ जाएगी। और इससे क्या हो जाएगा? लोग उस अनाज को खरीद नहीं पाएंगे और भूखमरी की समस्या पैदा हो जाएगी। इन सभी समस्याओं से बचने के लिए
इन सभी प्रॉब्लम से बचने के लिए हमें किसकी जरूरत महसूस होती है? खाद्य सुरक्षा की जरूरत महसूस होती है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और अगर हम बात करें अकाल की, तो भारत के अंदर सबसे भयंकर अकाल जो पड़ा था वो 1943 के अंदर पड़ा था। बंगाल में कई बार आ जाता है 1 नंबर का प्रश्न, आप इसको अच्छे से ध्यान रखेंगे। और इसके अंदर कम से कम कई बार प्रश्न पूछा जाता है 30 लाख से अधिक लोग मारे गए थे। 30 लाख से भी अधिक लोग क्या गए हुए थे? मारे गए थे। इसमें बहुत भीषण जो है अकाल पड़ा था, सूखे की वजह से फसलें बर्बाद हो गई थी। ये आप चित्र देख सकते हैं। यहां ये बता रहा है कि राहत केंद्र के ऊपर जो है भूखमरी से पीड़ित लोग हैं, ये हड्डियां इनकी दिखाई दे रही हैं शरीर में। यहां आप देखिए कमी के कारण लोगों ने अपने घर बार छोड़ दिए थे। पूर्वी बंगाल के चटगांव से लोग घर छोड़ करके बाहर जा रहे हैं। किसकी वजह से? अकाल की वजह से जा रहे हैं। उसके बाद में जो है बंगाल जैसा अकाल जो है भारत के अंदर कभी भी जो है नहीं पड़ा है। लेकिन उसके बाद भी भारत के कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां आज भी खाद्यान्न की समस्या है। महत्वपूर्ण बता रहा हूं मैं आपको। एक तो है उड़ीसा का कालाहांडी जिला, आज भी वहां चिंता का विषय है। दूसरा है काशीपुर, आज भी वहां अकाल जैसी स्थिति रहती है। क्योंकि वहां सिंचाई के संसाधनों का अभाव है बहुत वर्षों से, और इसलिए यहां पर भूख के कारण भी लोग क्या हो जाते हैं? मर जाते हैं। और राजस्थान के अंदर भी दूसरा जो क्षेत्र है वो किसका है? राजस्थान का। वहां भी दिक्कत है। राजस्थान का जो जिला है वो कौन सा है? बारन। तीसरा है झारखंड। इतनी कोशिश करने के बाद भी झारखंड का पालामू जिला। ये जिले आज भी जो है बहुत दूर हैं और अकाल की परिस्थितियों में यहां जो है बहुत से लोग भूख के कारण क्या हो जाते हैं? मर जाते हैं। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट आता है वो है खाद्य असुरक्षित कौन है? वो लोग कौन है जो खाद्यान्न की जो सुरक्षा से क्या है? वंचित है। तो उसमें बहुत से ऐसे वर्ग के लोग हैं भारत में जो खाद्यान्न से क्या है? वंचित है। तो पहली मैं आपकी बात करूंगा यहां भूमिहीन। किसान, जिन किसानों के पास भूमि नहीं है वो किसान आज जो है खाद्य सुरक्षा से क्या है? असुरक्षित है। दूसरा, पारंपरिक दस्तकार। पारंपरिक दस्तकार में जैसे कि लुहार है, बढ़ई है, तो इन लोगों के पास सारा साल काम नहीं होता है। तो ये लोग भी जो है खाद्यान्न से क्या है? असुरक्षित है। क्योंकि इन लोगों को बहुत कम काम मिलता है सारा साल के अंदर, इसलिए बहुत लंबे समय तक 3-3, 4-4 महीने तक ये लोग क्या रहते हैं? बेरोजगार रहते हैं। तीसरे, मौसमी कार्य में लगे लोग, जो खेती के अंदर मजदूरी करते हैं। केवल उन्हें चंद मौसमों में ही क्या मिलता है? काम। जब फसलों की कटाई होती है, फसलों से अनाज निकाला जाता है, बाकी के समय में ये लोग क्या रहते हैं? खाली रहते हैं। क्या रहते हैं ये लोग? बेकार रहते हैं। इनको कोई भी काम नहीं मिलता। इसके अलावा कुछ ऐसे लोग हैं अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग। ये शुरू से ही कमजोर है। ये शुरू से ही क्या है? कमजोर है। ना इनके पास भूमि है, इनका आधार बहुत कमजोर है। तो खाद्यान्न की दृष्टि से ये लोग भी क्या है? असुरक्षित हैं। और यदि प्राकृतिक आपदा आ जाती है तो सबसे ज्यादा यही लोग क्या होते हैं? प्रभावित होते हैं। अमीर जो लोग होते हैं वो फिर भी अपना काम क्या है? चला लेते हैं। उसके बाद नंबर 4 पे आता है महिलाएं। और महिलाएं
में भी खासकर कौन होती हैं? गर्भवती, वह शिशु को दुग्ध पिलाने वाली, जो शिशु को क्या करती है? दूध पिलाती है। तो इन महिलाओं को भी पोषण की जरूरत क्या होती है? ज्यादा होती है, लेकिन इन्हें उतना पोषक तत्व नहीं मिल पाता, इसलिए ये भी जो है खाद्य सुरक्षा से क्या होती है? वंचित होती है। और उसके बाद है नंबर 5 पे 5 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चे, क्योंकि छोटे बच्चे को अपना विकास करने के लिए बहुत ज़्यादा जो है पौष्टिक आहार की क्या पड़ती है? ज़रूरत पड़ती है। और जो लोग आर्थिक रूप से कमज़ोर है, या फिर हम बात करेंगे जिनके पास पैसा नहीं है, उनके बच्चे कुपोषण का शिकार हो जाते हैं और मर जाते हैं। और नंबर 6 आदिवासी, जो लोग जंगलों में रहते हैं और जंगल के उत्पाद पे अपनी क्या चलाते हैं? जीविका चलाते हैं, वो लोग भी जो है खाद्य सुरक्षा से क्या है? असुरक्षित हैं। सुदूर क्षेत्र के अंदर ये लोग क्या करते हैं? रहते हैं, और ये लोग सबसे ज्यादा जो है प्राकृतिक आपदा से क्या होते हैं? प्रभावित होते हैं, जो दूसरे क्षेत्र हैं। इसके अलावा भी उत्तर प्रदेश है, बिहार, झारखंड है, पश्चिमी बंगाल है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के भी अंदर भी बहुत भारी संख्या में लोग जो है खाद्यान्न की सुरक्षा से क्या है? इंगित है। तो ये सबसे मोटे पहलू थे हमारे पास, जो लोग खाद्यान्न की सुरक्षा से क्या है? ग्रसित है। उसके अलावा एक पहलू हमारे पास और आता है, वो पहलू है हमारे पास भूखमरी। क्या है? भूखमरी, कि व्यक्ति जो है भूख से जब मरते हैं, तो भूखमरी जो है वो गरीबी की अभिव्यक्ति का एकमात्र उपाय ही नहीं है, ये गरीबी क्या करती है? लेके आती है। तो अगर खाद्यान्न की दृष्टि से व्यक्ति अगर सुरक्षित होगा तो भूखमरी क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी, और भविष्य के अंदर भूख मरने की जो समस्या है वो नहीं आएगी। तो जो भूखमरी की जो समस्या होती है वो दीर्घकालीन भी होती है और क्या होती है? मौसमी भी होती है। अब यहां एक प्रश्न बन जाता है, दीर्घकालीन और मौसमी कौन सी होती है? तो पहले हम बात करते हैं मौसमी की। जो मौसमी जो होती है उसमें तो क्या होता है? एक निश्चित मौसम में ये समस्या आती है। ये समस्या कब आती है? जब फसलों को क्या किया जाता है? उगाया जाता है, उस टाइम में, या फिर कटाई के समय में। कटाई और फसलों की जब उगाई की जाती है उस समय में जब आती है तो उसको क्या बोलते हैं? मौसमी बोलते हैं। और एक होती है दीर्घकालीन। जो दीर्घकालीन होती है वो क्या होती है? एक लंबे समय तक खाद्यान्न की क्या होना? समस्या होना, कि बहुत लंबे समय तक, 3 महीने तक, 4 महीने तक जब है खाद्यान्न की क्या ना हो? प्राप्ति ना हो। तो जो गरीब लोग हैं वो अत्यंत जो है निम्न आय के ऊपर जीवित रहने के लिए इन खाद्य पदार्थों को क्या नहीं कर पाते हैं? खरीद नहीं पाते हैं, इसलिए उनकी खाद्य की सुरक्षा करनी क्या हो जाती है? जरूरी हो जाती है। और जो गरीब व्यक्ति होता है उसके अंदर ये भूखमरी क्या होती है? लंबी होती है, क्योंकि वो बहुत लंबे समय तक जो है पौष्टिक तत्वों को खरीद नहीं पाता है और उनके पास क्या होती है? निम्न आय होती है। जबकि जो मौसमी भूखमरी है वो फसल को जब उपजाते हैं और उसकी कटाई करते हैं उससे संबंध है। तो ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जो कृषि क्रियाएं की जाती है, उन कृषि क्रियाओं से जो है मौसमी प्रकृति के कारण, और जो नगरीय जो क्षेत्र है वहां पर अनियमित श्रम, नगरीय क्षेत्रों में क्या होता है? अनियमित श्रम, कि उनका श्रम जो है उसका समय निश्चित नहीं है। कई बार व्यक्ति को पूरे साल के अंदर जो है काम नहीं मिलता है, तो वहां पर क्या आ जाएगी? फिर भूखमरी आ जाएगी। स्वाभाविक सी बात है, जब व्यक्ति को क्या नहीं मिलेगा? रोजगार नहीं मिलेगा। व्यक्ति को क्या नहीं मिलेगा? रोजगार नहीं मिलेगा, तो फिर व्यक्ति क्या होगा? भूखा मरेगा लंबे समय तक जब उसको रोजगार नहीं मिलेगा। और यहां हम भूखमरी के प्रकार यहां देख सकते हैं, आप देखिएगा इस डायग्राम में, कि 1983 के अंदर जो मौसमी जो भूखमरी थी वो थी 16.2, और दीर्घकालीन कितनी थी? 2.3, और कुल कितनी होगी? 18.5। 93-94 में हमने इसके ऊपर क्या कर लिया? काबू पा लिया। ये गिरकर कितनी होगी? 4.2, और ये कितनी होगी? 0.2, यानी कि 5.1।
2000 के अंदर हमने स्कोर कम किया 2.6 और 0.7, तो ये कितनी होगी 3.3। ये तो था ग्रामीण का। अगर शहरी क्षेत्र के अंदर हम देखें 1983 में 5.6 और दीर्घकालीन कितनी थी 0.8, तो 6.4। और 2000 में ये क्या हो गया 0.6 और 0.3 यानी कि 0.9 हो गया। यानी कि दीर्घकालीन जो भूखमरी होती है वो निम्न आय के कारण होती है, जब व्यक्ति को क्या नहीं मिलता है, नियमित समय पर काम नहीं मिलता है। और जो मौसमी होती है उसमें क्या होता है, जब फसल की कटाई होती है या फिर फसल को उगाया जाता है उस दौरान के क्रम से क्या होती है, ये संबंधित होती है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है स्वतंत्रता के बाद खाद्यान्न में आत्मनिर्भर होना भारत का लक्ष्य, और इसके बारे में हम हमारी आगे की कक्षा में अध्ययन करेंगे। थैंक यू बेटा।